हेलो बच्चों, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ईच इक्वल टू 48 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन एरिया इज़ 4 मीटर स्क्वायर। द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़। आपके पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल दिया गया है और दोनों का आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ईच इक्वल टू 48 मीटर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी 48 मीटर है और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 48 मीटर है। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया इज़ 4 मीटर स्क्वायर। और इन दोनों के एरिया का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं तो वो 4 आता है। अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बड़ा हो सकता है। अगर ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, वो आपका आता है 4 मीटर स्क्वायर। एरिया का डिफरेंस ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना क्या है, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेंथ हमारी L है, ब्रेड्थ हमारी हमने मान लिया P है और स्क्वायर में हमारी S साइड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें, 48 मीटर। अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं अभी। पेरीमीटर 48 मीटर दिया है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड शुड बी इक्वल टू 48 मीटर। तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई, 48 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 12 मीटर। तो इस स्क्वायर की साइड 12 मीटर हो गई। अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 12 इंटू 12, दैट इज़ 144 मीटर स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर का निकल आया। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 48 मीटर और एरिया उसने कहा है, एरिया दिया हुआ है कि इसके एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा। तो एरिया अभी हमें नहीं पता, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता है कुछ भी, क्योंकि लेकिन पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वो किसके बराबर है, 48 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 24 मीटर हो जाएगी। दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ 48 मीटर हो गई। अगर हम इसकी हमें ब्रेड्थ निकालनी है तो लेंथ को भी हम ब्रेड्थ की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमारी L अगर हम लिखते हैं, लेंथ कैन बी रिटन एज 24 माइनस L। ब्रेड्थ को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 24 माइनस B, सॉरी, लेंथ हमारी हो जाएगी 24 माइनस ब्रेड्थ B। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन यूज़ होगी आगे। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे हम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, लेंथ की जगह हम लिख देंगे, लेंथ हमने क्या लिखा है 24 माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 माइनस बी इंटू बी, ये लिख सकते हैं। ये हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल का, ये हमारा एरिया है स्क्वायर का। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम माइनस करते हैं इसको। हमें दिया हुआ जो है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 144 माइनस 24 माइनस बी इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये था, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें बी की वैल्यू आ जाएगी ना, सिर्फ एक ही अननोन टर्म है, यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें 144
4 को इधर ले आएंगे और b वाली टर्म उधर ले जाते हैं। -4 इज इक्वल टू 24b माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 140 इज इक्वल टू 24b माइनस बी स्क्वायर, या ये दोनों को इधर ले आएंगे, हमारी एक इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, 24b उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, प्लस 140 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसमें एक स्क्वायर का नंबर है, एक मिडिल नंबर है और एक ये नंबर है। तो अब हम इसमें b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर आप लिखेंगे। अब ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को आपको ऐसे बाइफरकेट करना है, इसके 2 टुकड़े बनाने हैं, जिससे कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन इन बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ जाए, और उसको प्लस या माइनस कर रहे हैं तो ये वाली टर्म बन जाए। यानी कि कोई 2 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं आपने जिनको अगर हम प्लस करें तो -24 बन जाए, जैसे कि -10 और -14। अगर आप इन्हें प्लस करते हो तो ये बन जाएगा -24, और इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, -10 को -14 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बन जाता है 140, ठीक है। अब हमारे पास b भी है साथ में, तो इसके साथ हम b लगा देते हैं, तो -24b बन गया, और इनके साथ अगर b लगा हुआ है तो ये b स्क्वायर बन गया, जो कि हमारा इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है। तो यहाँ पे हम इस मिडल टर्म को 2 तरीके से इसको बाइफरकेट करेंगे। हम इसे लिखेंगे यहाँ पे -10b माइनस 14b प्लस 140 इज इक्वल टू 0। लिखने का तरीका ही बदला है सिर्फ। देखो, ये जो टर्म्स हमने निकाली वो कैसे निकाली, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये डिजिट बननी चाहिए, तो -14 -10 मिलके -24b बनता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर की दोनों टर्म्स के बराबर होना चाहिए। 140 मल्टीप्लाई b स्क्वायर करते हैं तो 140b स्क्वायर आता है, इसी तरीके से -10b -14b करते हैं तो 140b स्क्वायर आता है, ठीक है। अब इसको हम इन 2 टर्म्स को देखें तो इसमें से b कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा b -10, और इन दोनों टर्म्स में से अगर हम यहाँ -14 कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा b -10 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में दोनों में b -10 है कॉमन, तो b -10 कॉमन हो गया, और b इंटू b -14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू जो है या तो 10 होगी या b की वैल्यू 14 हो सकती है। b की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 10 या 14। इसको समझने के लिए और अच्छे से समझते हैं, b -10 मल्टीप्लाई b -14 इज इक्वल टू 0 जो है, इसका मतलब है इन 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है, तभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो b -10 अगर 0 है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10, और अगर b -14 0 होता है तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 14, ठीक है। तो या 10 आएगी या 14 आएगी b की वैल्यू। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि 10 या 14 में से क्या दिया हुआ है। हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 10 मीटर, दैट मीन्स b की वैल्यू है 10 मीटर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। ये वाली चीज़ आपने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस और करेंगे ऐसे सम, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। टिल देन बाय बाय।
and keep practicing.